प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज 2 जनवरी, तो जो 2 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे अंडर 30 स्काटिंग ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब किसने जीता है, या वर्चुअली नेट मेटरिंग वह ग्रुप नेट मैटरिंग की व्यवस्था किस राज्य में प्रभावी होने जा रही है, यह चर्चा करेंगे आज हम। फॉर वाटर ट्रांसफर स्कीम के तहत भूमि अर्जन की प्रक्रिया राजस्थान के किस जिले में की जा रही है, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ चर्चा करने वाले इस वीडियो में कुछ हटके करंट जीके में सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 की। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए चर्चा करते हैं यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था, हाल ही में माटी कला आर्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर एशिया कानिटनेट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान प्रहलाद राय टाक को दिया गया है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद राय टाक श्री यादव माटी कला बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन है। उनको लगातार 2 वर्ष उत्कृष्ट कार्य हेतु ये सम्मान काठमांडू नेपाल में नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा के द्वारा दिया गया। माटी कला आर्टिजनिस को मशीनें प्रशिक्षण और आजीविका सशक्तिकरण हेतु प्रयास है। आइए चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो यस्टरडे रिवीजन का पहला क्वेश्चन, RIFF 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो राजस्थानी मधु है। ग्रीन क्रेडिट या बाउचर इनिशिएटिव 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है। तो राजस्थान में शुरू हुआ है। 78वीं थल सेना दिवस परेड पहली बार छावनी क्षेत्र के बाहर कहाँ आयोजित होगी। तो जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित होगी। साउथ एशियाई बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान से कौन सा खिलाड़ी शामिल थे। तो दीपक सिंह करौली और निकिता कंवर जयपुर से शामिल थे। अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला 2026 कब और कहां आयोजित होगा। तो 18 से 19 जनवरी 2026 को सवाई माधोपुर में आयोजित होगा। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर में किया जाएगा। कथन बी है, यह आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में होगा। इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों ही A और B, यानी ऑप्शन नंबर C हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को होना है और आयोजन स्थल JECC सीतापुरा जयपुर है। स्टार्टअप, निवेशक, नीति निर्माण वह उद्यमी एक प्लेटफार्म पर होंगे। हैकाथॉन, कॉमिकॉन, फिल्म फेस्ट भी इसमें शामिल होंगे। इसका उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक इनोवेशन हब बनाना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 30 स्कॉटिश ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जो जीता है ये दिव्यानी जैन ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी दिव्यानी जैन जयपुर के द्वारा ये खिताब जीता गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर सही हो गया है ऑप्शन नंबर बी। इसकी दिव्यानी जैन जो कि जयपुर के फाइनल में सन्या परसरामपुरिया को हराकर ये खिताब जीता है। इसका स्कोर 15-5, 11-5, 11-9, 11-5 रहा था। एक माह में इन्होंने दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। अंडर 13 में भारत की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी बन गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1, 9वीं फेडरेशन कप नेशनल वुशु चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में 24 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुई। कथन 2, राजस्थान के सचिन चौधरी ने सीनियर वर्ग 60 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता।
कथन सचिन ने जयपुर में हुई वर्ष 2025 की सीनियर वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए और बी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर चर्चा करें इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तो 24 से 30 दिसंबर 2025 को राजानंदगांव छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। सचिन चौधरी राजस्थान के सिल्वर मेडल विजेता है। ये भार वर्ग 90 किलो वर्ग में थे, 60 किलो वर्ग में नहीं थे। जयपुर में हुई सीनियर वुशु में ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वर्चुअली नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था प्रभावी होने जा रही है? तो राजस्थान में ये प्रभावी होने जा रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। ये व्यवस्था राजस्थान में प्रभावी होने जा रही है। इसकी पहल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है। वर्चुअली नेट मीटरिंग कई उपभोक्ताओं को बिल में बिजली समायोजन किया जाएगा। ग्रुप नेट मीटरिंग एक उपभोक्ता कई कनेक्शन लाभ ले सकता है। आइए अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में फॉर वाटर ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो ये धौलपुर में शुरू की गई है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। भूमि अर्जन धौलपुर जिले में किया गया है। इसकी अधिसूचना राजस्थान राजपत्र यानी असाधारण में प्रकाशित की गई है। स्थानीय नालों पर 2 टैंक बनाए जाएंगे। बाड़ी तहसील हसई व लेकपुरा सरोठिया इसका कार्य क्षेत्र होगा। आइए अब चर्चा करते हैं कुछ हटके करंट जीके में। आज कुछ हटके करंट जीके में हम चर्चा करने वाले सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025। तो सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक बड़ा संयुक्त अभ्यास था जो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र सरक्रीट सहित और उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, अंतर संचालनीय और संयुक्त युद्धाभ्यासों, लैंडिंग, साइबर, ईडब्ल्यू का प्रदर्शन और मजबूती करना था, जिसमें आधुनिक हथियार और स्वदेशी प्रणाली का उपयोग किया गया था। अगर चर्चा करें सैन्य अभ्यास त्रिशूल की तो इसमें जो शामिल इकाइयाँ हुई थी उनकी जो क्षमता थी उनकी चर्चा करें तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल थी। थल सेना का टैंक अर्जुन T-90 तोपखाना, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर इसमें शामिल थे। वहीं वायुसेना के राफेल, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, रिफ्यूल IL-78 ड्रोन आदि शामिल हुए। वहीं नौसेना के युद्धपोत यानी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, एम्फीबियस लैंडिंग वाहन संचालन आदि इसमें शामिल हुए थे। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है RIFF 2026 में संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।